नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। असम से लेकर बंगाल तक भाजपा संकट में। नीतीश भी पहुंचे तेजस्वी के द्वारा और अमेरिका ने भी मोदी की तस्वीर छाप दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे थे कि भाई तुम संभल जाओ और सुधर जाओ, वरना हम चाहें तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमें मजबूर न करें। अब दर्शकों को याद होगा, ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका की तरफ से जब उन्होंने यह कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर बयान दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम को लेकर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सीज फायर उन्होंने कराया। तो सीज फायर उन्होंने ही सिर्फ नहीं कराया, अब यह आधिकारिक तौर पर चाइना के विदेश मंत्रालय से बयान दिया गया है कि चाइना भी उस सीज फायर में था। भारत ने घुटने टेके थे चाइना के भी सामने, और अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर यह कर दी। तो मुहर आधिकारिक तौर पर चाइना और अमेरिका से लग गई। तो नरेंद्र मोदी तो बहुत डरपोक निकले, नरेंद्र मोदी तो बहुत डरपोक निकले। फिर ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री तो बड़ी घातक है। फिर जो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे वह डरपोक निकल गए। दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी को लेकर के अमेरिका के अखबारों में जब छप गया और पूरे विश्व में फैल गया कि यह लोकतंत्र को जड़ को खत्म कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में एक चिंता का विषय हो गया। अब व्यापारी तो हमारे देश में नहीं आने से नहीं रहे, और यहाँ पर अब पर्यटक भी आने से डरेंगे, क्योंकि पर्यटकों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभद्रता कर रहे हैं, वह अब इस देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी कि नीतीश कुमार जो अचानक लालू प्रसाद यादव के दफ्तर प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के पहुंचे, तो नरेंद्र मोदी के झटका आ गया और दिल्ली में हलचल तेज हो गई कि क्या अब सरकार बदलने जा रहे हैं। लेकिन एक खबर जो बड़ी चौंकाने वाली आ रही है कि सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, उनका अब जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी इस्तीफा मांग रही है कि आपके बस का गृह मंत्रालय संभालना नहीं है, आप एक काम करो, इस्तीफा दो। और इस पर नीतीश कुमार बड़ी गंभीर है कि 20 सालों से नीतीश कुमार के पास यह पद था गृह मंत्रालय का, और भारतीय जनता पार्टी वह छीन ली मंत्रालय। अब नीतीश कुमार उससे भी नाखुश है, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए अब एक नई रणनीति बनाते हुए कैबिनेट विस्तार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो खरवास खत्म होते ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया। जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि नीतीश कुमार को हटा करके हम अपना सीएम बना लेंगे, सीएम तो छोड़िए, सत्ता में रहना अब भाजपा के लिए दूर हो जाएगा, सत्ता आई हुई सत्ता हाथ से चली जाएगी। नीतीश कुमार ऐसे जो विषाद है कहते हैं रणनीति बना रहे हैं बिहार के अंदर, जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित करने वाली है खरवास खत्म होते ही, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष वह बनेंगे और अशोक गहलोत महासचिव बनेंगे, जो इस वक्त केसी वेणुगोपाल के पास वह पद है, उनका पद समाप्त होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद से जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो वह चुने गए हैं, तो उसके बाद प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़ा किया जाएगा। अब चुनाव जीतेंगे तो अध्यक्ष बन जाएंगे, और नहीं तो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। अब चूंकि चुनाव होता है कांग्रेस में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला हुआ था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जीते। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती कि नहीं। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी का मांग पार्टी के अंदर
राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होता रहा है पहले से भी, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की एक छवि नजर आती है। चेहरे सब मिलते जुलते हैं, बातें मिलती जुलती हैं, उनके तेवर मिलते जुलते हैं, उसमें एक छवि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देखी जाती है। तो अब प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की कवायद चल पड़ी है कांग्रेस के अंदर। लेकिन राहुल गांधी सड़क पर दिखेंगे और सड़क पर राहुल गांधी एक चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अमेरिका के अखबारों ने जैसे ही तस्वीर छापा, पूरे विश्व में हलचल मच गया और काला चेहरा जो नरेंद्र मोदी का चरित्र है मुखौटे के पीछे, वह देश के सामने आ गया। यह इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके सामने खड़ी हो गई है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर अब बचाने के लिए चाहे इंडिया गठबंधन के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग साथ देते हैं, तो यह समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति के लिए अमेरिका ने छाप दिया और विश्व को संदेश दे दिया कि आरएसएस और मोदी इस भारतवर्ष के लोकतंत्र को खत्म करने का काम, गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि यह बहुत देशद्रोही है एक तरह से इस देश के, भारतवर्ष के। तो ऐसों का सत्ता बरकरार रखने के लिए या नीतीश नायडू हो या कोई और हो अगर साथ देता है तो वह भी देश का दुश्मन कहा जाएगा। तो एक और खबर निकल आई, ममता बनर्जी जिसके ऊपर लगातार सवाल उठते रहे, खड़े होते रहे, ममता बनर्जी भी बड़ी विश्वासघाती निकली इंडिया गठबंधन को लेकर के, और वह इंडिया गठबंधन के पास साथ कभी दिखी नहीं, मतलबी तौर पर वह निकली। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे एक मिले हुए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के। ममता बनर्जी से यह डील भाजपा की हो रही है, कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट तेज है, इस बात की चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके यह डील कर रही है कि मैं इंडिया गठबंधन को एक नहीं होने दूंगी, आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, कोई आपका साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ सरकार नहीं बना पाएगा, मैं नहीं रहूंगी, तो मैं इंडिया गठबंधन को के अंदर फूट डाल कर रखूंगी और आप हमें सत्ता पर रहने दो पश्चिम बंगाल में। यानी कि ममता बनर्जी अपने सत्ता के लिए देश को धोखा दे रही है, तो जनता को समझना चाहिए यह बात। और मोदी इसीलिए अभी तक सत्ता में है क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट अभी तक था, तो मोदी सत्ता में थे और इसकी दोषी ममता बनर्जी है। अब भारतीय जनता पार्टी से यह डील हो रही है, इस तरह की चर्चा चल रही है। अब क्या सच है क्या गलत है यह तो वक्त बताएगा। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमलावर वह दिखावा कहा जा रहा है कि दिखावा है, और कांग्रेस अपनी पैठ न बना पाए, इंडिया गठबंधन पैठ न बना पाए, इसके लिए वह भारतीय जनता पार्टी पे हमला कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव जीतने के लिए वहां चाहिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन मोदी को केंद्र में सत्ता पर बनाए रखेंगे। अडानी के साथ भी कुछ डील ऐसा है, अब यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी, ममता बनर्जी ने अगर ऐसा किया तो नीतीश नायडू फिर आपको मोदी के साथ ही दिखेंगे, फिर तो उनको कोई मतलब ही नहीं होगा जाकर के। लेकिन जनता का जो माहौल है, 1 करोड़ लोग तकरीबन अब सड़क पर आज उतर गए। जोमैटो इन लोगों को लेकर के मजदूर यूनियन स्ट्राइक कर दिया, मनरेगा को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के जिस तरह यह सरकार तानाशाहियां कर रही है, मजदूर संघ सड़क पर है। 1 करोड़ वह मजदूर सड़क पर नए साल की शुरुआत में। तो बाकी देखिए आप दर्शक कि किस तरह से छल इस देश के साथ में किया जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि सरकार बदल जाए, अमेरिका अखबारों में छाप रहा है कि यह बहुत घातक है इस देश के लिए, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अगर ऐसा कर रही हैं तो आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर के आ रहा है। यानी कि इस देश को गुलाम बनाने में यह सब नेता एक साथ खड़े हैं। अब कांग्रेस ने एकल चलो की राजनीति पर निकल पड़ी है, अकेले सड़क पर उतर रही है। 5 तारीख से जो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी, नरेंद्र मोदी को चुनौती देगी। अब देश फैसला करेगा कि किसके साथ क्या करना है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
लेकिन नरेंद्र मोदी का असली चेहरा अब देश के सामने आ गया। एक तो डरपोक प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर पर चाइना और अमेरिका दोनों के सामने घुटने टेका, पाकिस्तान के सामने घुटने टेका और पीओके लाने की बात यह व्यक्ति कर रहा था, डरपोक आदमी। और दूसरा, ऐसे डरपोक आदमी के हाथ में रहा तो उधर से चाइना, उधर से नेपाल, उधर से भूटान, उधर से श्रीलंका, उधर से पाकिस्तान, सब हमारे देश पर कब्जा करेंगे और सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री बिल में ढुका हुआ मिलेगा। तो फैसला आप कीजिए। और इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और नए वर्ष की आप दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। 2026 आप दर्शकों के घर में खुशहाली लेकर के आए, लेकिन ऐसी सरकार से निपटने के लिए सद्बुद्धि भी लेकर के आए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।